मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत इस स्क्रीनशॉट के साथ करेंगे। ये 12 जुलाई के मेरे वीडियो का स्क्रीनशॉट है। इसमें लिखा था शनि 138 दिन के लिए वक्री, मेटल निफ्टी में तेजी, मेटल के शेयरों में तेजी आएगी। तो अब जरा मेटल निफ्टी का इंडेक्स देखिए एक बार। जिस दिन ये वीडियो पोस्ट किया था उसके अगले दिन यानी कि 14 जुलाई को मेटल निफ्टी था 9407 पे। अब मेटल निफ्टी है 3 अक्टूबर को, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, या हमने 3 अक्टूबर का जब हमारा बाजार बंद हुआ है, तो मेटल निफ्टी का हाई था 10,346, यानी कि लगभग 10% की तेजी मेटल निफ्टी ने उस लेवल से दिखा दी। अब ज़रा निफ्टी का लेवल देखिए। निफ्टी का लेवल उस दिन था 25,082 और परसों का लेवल 24,900 के आसपास, यानी कि लगभग 1% की गिरावट निफ्टी में। सेम पीरियड में निफ्टी जो है वो माइनस रिटर्न देता है, -1% का रिटर्न देता है। सेम पीरियड में निफ्टी जो है, मेटल निफ्टी जो है वो 10% आपको गेन देके जाता है। तो ये जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था, इस वीडियो में एक्चुअल में डाटा एनालाइज किया गया था पिछले 10 साल का। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा उन्हें वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। बहुत समझ आएगा कि बाजार कैसे चलता है एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से। यदि हम इसको एनालाइज करें ना, देखिए हमारा बाजार जो है वो बहुत नया है। मीन्स लगभग 40-45 साल के आसपास का हमारा पुराना बाजार है। 92 में जब हर्षद मेहता वाला स्कैम हुआ, उस समय लोगों को पता लगा कि कुछ बाजार भी होता है। अदरवाइज तो बाजार के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। तो हमारा बाजार बहुत पुराना नहीं है। मीन निफ्टी को एनालाइज करेंगे 92 का देख लीजिए, उसके बाद लगभग 33 साल ही हुए टोटल। उससे पहले यदि चले जाएंगे तो 40 साल ज़्यादा। तो बाजार नया है, तो बाजार के ऊपर रिसर्च भी नहीं थी। रिसर्च कहने का मतलब यह है कि एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से रिसर्च नहीं थी। यदि हम जाते हैं इसके ऊपर, गूगल के ऊपर, हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बुक्स ढूंढते हैं, तो आपको मैक्सिमम बुक्स इंग्लिश में मिलती हैं। उसका रीज़न यह है कि गोरे यहाँ से सीख कर गए हैं, हमारे यहाँ से सीखे हैं, और वहाँ पर उन्होंने इसको मार्केट के साथ जोड़ के रिसर्च किया, स्टडी किया और अपने एनालिसिस दिए, और अपना जो है वो डाटा उनका अपना डाटा है। और वो इसलिए है क्योंकि डाउ जोन्स 3 जुलाई 1886 को शुरू हुआ था। अब 141 साल पुराना एक बाजार, उस समय इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं था। एक 141 साल पुराना बाजार और एक हमारा छोटा सा अभी हम मैच्योर हो रहे हैं, बाजार है नहीं हम अमीन पुराना इतना, और उसके ऊपर इसको एस्ट्रो साइकिल के साथ जोड़ने वाले लोग बहुत कम है। मीन बहुत कम लोग हैं जो इसको एस्ट्रो साइकिल के साथ जोड़ते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ये बताया था 2015 से लेकर 2025 तक का जो साइकिल था सैटर्न का। सैटर्न हर साल नेचुरल कोर्स में एक बार वक्री होते हैं। 140 से 138 दिन के आसपास का वक्री होने का टाइम रहता है सैटर्न का। तो मैंने एक स्टडी की पिछले 10 साल की कि जब सैटर्न वक्री होते हैं उस समय मेटल क्यों मूव करते हैं, क्या रीज़न है कि मेटल उसी साइकिल में आके मूव करते हैं। पहले तो देखा कि मेटल का मूवमेंट क्या है, फिर देखा कि साइकिल क्या है, सैटर्न का साइकिल क्या है। और आप मानिए वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जिस समय साल में, क्योंकि 365 दिन का साल होता है, 140 दिन का वो पीरियड होता है जब सैटर्न वक्री होते हैं और हमारा मेटल इंडेक्स भाग रहा होता है, यही इस समय हो रहा है। 15 जुलाई के बाद आज, अभी हम जब वीडियो शूट कर रहे हैं तो 3-4 अक्टूबर का टाइम है, तो अभी तक मेटल निफ्टी 10% का गेन दे चुका है और निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, मेटल निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। ऐसा ही पहले भी हुआ था। जो 2015 के बाद का डाटा आप देखेंगे ना सारा, इसमें 10 में से 7 बार ऐसा हुआ कि मेटल निफ्टी को आउट परफॉर्म कर गया। और ये नहीं हुआ कि 1-2% से आउट परफॉर्म किया, 10% से, 20% से, 25% से आउट परफॉर्म कर गया। तो अभी भी सारे एनालिस्ट बता रहे हैं, बिजनेस चैनल्स पे खोल लीजिए, आप यूट्यूब पे खोल लीजिए, सारे एनालिस्ट बता रहे हैं मेटल में तेजी है। और ये सिर्फ मेटल में वैसे तेजी नहीं आ रही, कॉपर के रेट देखिए, कॉपर लगातार भाग रहा है। आप मेटल्स के रेट देखिए, प्लेटिनम के रेट देखिए, जितने बेस मेटल्स के कारक हैं सैटर्न और राहु, जब सैटर्न वक्री होते हैं इनके रेट्स में तेजी आती ही आती है। रीजन चाहे डोमेस्टिक बने या ग्लोबल बने, कोई भी रीजन बन सकता है। 2020 में चाइना रीजन बन गया था, 21 में चाइना रीजन बन गया था, लेकिन मेटल भागता ही भागता है सैटर्न जब वक्री होते हैं। ये एक स्टडी 10 साल की जो उससे समझ में आया।
अब सवाल यह है कि पहले तो ये बताइए कि ये वीडियो किसने देखा था और उसके बाद पोजीशन किसके पास है, मेटल में पोजीशन किसके पास है। खैर मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के पास तो थी मेटल में पोजीशन, क्योंकि उनको बताया गया था कि 14 जुलाई को जब वक्री होंगे तो उसके बाद मेटल भागना चाहिए, लेकिन ये 140 दिन का पीरियड था। और एक और भी बात बताता हूँ, जब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को 10 दिन में ही लगा था कि इसका रिजल्ट आ जाएगा और 10 दिन में ही मेटल निफ्टी जो है वो भाग जाएगी। लोगों को लगा कि मेटल नहीं चल रहे, लेकिन अब वो चलने का समय आ गया, क्योंकि मिड में आ गया वो सेशन के, क्योंकि 140 दिन का जो पीरियड होता है उसके मिड में आसपास है। सैटर्न बहुत पावरफुल है वक्री में। तो अभी 26 नवंबर तक सैटर्न वक्री है, 26 या 27 नवंबर के आसपास की डेट है, और उस समय तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेटल निफ्टी में तेजी जारी रहनी चाहिए, मेटल के स्टॉक चलने चाहिए आगे जाकर। और लेकिन ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरी स्टडी है, ये मेरा अपना रिसर्च है, जो मुझे और मेरी अपनी कन्विक्शन है कि मेटल निफ्टी इस दौरान में इस पीरियड में खासतौर पर अच्छा काम करता है। तो ये मेरी अपनी रिसर्च है, मेरी अपनी स्टडी है, जो मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि यदि कोई स्टडी की है तो अल्टीमेटली सबको उसका फायदा होना चाहिए, और बहुत सारे लोगों को होता भी है। तो कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, सेक्टर बताया है, मीन स्टॉक्स तो मैं बता नहीं रहा, सेक्टर में आपको बता रहा हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है मेटल के शेयरों में, अपना फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करिए, स्क्रीनर पे जरूर जाइए, कंपनी के फंडामेंटल जरूर देखिए, टेक्निकल जरूर देखिए, प्राइस एक्शन जरूर देखिए, फिर ये देखिए कि सैटर्न भी वक्री है, हाँ यहाँ पर मूव बन सकता है। तो ये वीडियो के बाद कोई भी निवेश आप अपने निवेश सलाहकार की मदद के साथ ही लीजिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो उसके ऊपर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, कैसा लगा आपको, शेयर जरूर करिए और मित्रों को जरूर बताइए, ताकि सबका फायदा होना चाहिए। ये साइकिल अभी तो आया नहीं, बार बार आएगा, आगे चलकर भी आएगा। तो हर साल जब मेटल सैटर्न वक्री हो जाए तो समझ लीजिए थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, मेटल में मूव आ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर राय दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।